अकबर और बीरबल, दिमाग का दंगल और हंसी का संगम। विस्तृत रूप में शुरुआत। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में सभी मंत्री, सेनापति और दरबारियों के साथ बीरबल भी उपस्थित थे। अकबर के मन में एक अनोखा खेल आया। अकबर बोले, आज हम देखना चाहते हैं कि इस दरबार में सबसे बुद्धिमान और सबसे मूर्ख कौन है। सब दरबारी चौंक गए, लेकिन बीरबल मुस्कुराने लगे क्योंकि उन्हें पता था कि अकबर के पीछे कोई खास इरादा जरूर है। अकबर ने सुनहरे सिंहासन के सामने एक बड़ा सोने का पिंजरा रखवाया, जिसमें एक तोता बैठा था। तोते के पैरों में दो पट्टियां बंधी हुई थीं, एक पर लिखा था सच्चाई का मार्ग और दूसरी पर झूठ का मार्ग। अकबर ने चुनौती दी, तुम में से जो इस तोते को झूठ का रास्ता दिखाए बिना सच्चाई के मार्ग पर चला दे, उसे मैं अपनी आधी तिजोरी दूंगा। अब शुरू होता है हंसी और बुद्धिमानी का महायुद्ध। पहला पात्र लालची मंत्री। मंत्री बोला, जहां सोना हो वहीं सच्चाई है, और तोते को सोने के रास्ते पर छोड़ दिया। तोता उल्टा उड़कर मंत्री की पगड़ी पर बैठ गया। पूरा दरबार हंस पड़ा। दूसरा पात्र सेनापति। उसने तलवार निकाली और बोला, सच्चाई तलवार की धार पर चलती है। तोता डर गया और उड़कर सीधे अकबर के सिंहासन की छत पर जा बैठा। अकबर बोले, तुम तोते को रास्ता नहीं दिखा पाए, तोते ने तुम्हें ही रास्ता दिखा दिया। तीसरा पात्र मुल्ला जी। उन्होंने दुआएं पढ़ी, पर तोते ने उनकी टोपी उछाल दी और मंत्र बकते हुए बाहर उड़ गया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल ने शांत भाव से तोते से कहा, ओ बुद्धिमान पक्षी, अगर तुम सच्चाई देखना चाहते हो तो नीचे मत देखो, ऊपर देखो, क्योंकि सच हमेशा निगाह उठाने वालों को दिखता है। तोता धीरे से उड़कर पिंजरे के बाहर आया और सीधे बीरबल की हथेली पर बैठ गया। अकबर हैरान रह गए। अकबर बोले, बीरबल, यह तोता तुम्हारे पास क्यों आया? बीरबल हंसकर बोले, जहां बुद्धि हो वहीं सच्चाई होती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की परीक्षा के लिए एक और मजेदार खेल शुरू किया, जिसमें शामिल थे मूर्खों का नगर, बीमार गधा और बीरबल का इलाज, अकबर का उड़ता हुआ ताज, और एक ऐसा जादुई पेड़ जो हंसी के बदले फल देता था। मूर्खों का नगर और बीरबल का अद्भुत फैसला। दरबार में बीरबल की जीत के बाद अकबर ने सोचा, बीरबल बहुत चालाक हो गया है। अब इसे ऐसी जगह भेजना चाहिए जहां इसकी बुद्धि का असली इम्तिहान हो। अकबर बोले, बीरबल, मैंने सुना है कि हमारे राज्य के उत्तर में एक गांव है जहां सभी लोग इतने मूर्ख हैं कि उन्हें दिन का पता नहीं चलता। तुम वहां जाकर देखो, क्या वाकई ऐसा है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां आदेश बादशाह का, वहां हाजिरी बीरबल की। सफर शुरू हुआ। बीरबल रास्ते में एक आदमी से मिले जो घोड़े को अपने सिर पर उठा रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, तुम घोड़े को सिर पर क्यों उठा रहे हो? आदमी बोला, घोड़े को थकान हो जाएगी अगर मैं उस पर बैठ गया, इसलिए मैं इसे उठाकर ले जा रहा हूं। बीरबल ने सिर पकड़ लिया और मन में सोचा, लगता है अफवाह सही है। दूसरा मूर्ख आगे एक आदमी मुर्गी के पीछे पीछे भाग रहा था। बीरबल, क्यों भाग रहे हो? आदमी, मैं मुर्गी को अंडा देने भेज रहा हूं, लेकिन ये घर वापस आ जाती है। बीरबल ने हंसते हुए पूछा, अरे भाई, मुर्गी को अंडा देने के लिए भेजते नहीं, बैठाते हैं। आदमी बोला, ओह, मुझे लगा जैसे नौकरी पर भेजते हैं वैसे अंडे पर भी भेजना पड़ता होगा। तीसरा मूर्ख मौसम वैज्ञानिक। एक आदमी आसमान में छेद करने के लिए बांस लेकर खड़ा था। बीरबल ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? आदमी बोला, बादल अटक गया है, छेद कर दूं तो पानी निकल जाएगा। बीरबल पहुंचे गांव के मुखिया के पास। गांव के सब लोग इकट्ठा हुए और बोले, बीरबल जी, आप बहुत बुद्धिमान हैं, हमें मूर्खता से बचाइए।
बीरबल ने शर्त रखी, मैं हर मूर्ख को एक पदक दूंगा, राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख। सभी खुश हो गए क्योंकि उन्हें लगा पदक मिलेगा तो मान सम्मान बढ़ेगा। सबको पदक मिले। अंत में बीरबल ने अंतिम पदक खुद अकबर को भेज दिया। जब अकबर ने वह पदक देखा तो क्रोधित होकर बीरबल को बुलाया। अकबर, गुस्से में तुमने मुझे मूर्खों का पदक क्यों भेजा? बीरबल शांत मुस्कान के साथ, जहां सारे मूर्खों को देखने के लिए आपने मुझे भेजा, क्या यह मूर्खता नहीं कि आपने सोचा मैं वापस लौट आऊंगा? पूरा दरबार हंस पड़ा और अकबर भी अपने गाल पकड़कर हंसने लगे। बोलता हुआ गधा और अकबर का आश्चर्यजनक न्याय। दरबार में सुबह का समय था। एक अनोखा मुकदमा पेश हुआ। दो आदमी आपस में लड़ते हुए अकबर के सामने आ गए। व्यक्ति एक बोला, जहांपना, इसने मेरा गधा चुरा लिया है। व्यक्ति दो बोला, बादशाह सलामत, यह झूठ बोल रहा है, गधा मेरा है। दरबार में हंसी का माहौल था क्योंकि दोनों एक दूसरे की मूछें खींचते हुए लड़ रहे थे। अकबर ने सोचा, अब बीरबल की बुद्धि का मजा आएगा। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, इस मामले का फैसला तुम करोगे, लेकिन ऐसा फैसला होना चाहिए कि पूरे साम्राज्य में मिसाल बन जाए। बीरबल ने चाल चली। बीरबल ने दोनों को अलग किया और बोला, आज रात गधा महल में रहेगा। जो असली मालिक होगा, गधा उसे पहचानकर बोलेगा। सभी दरबारी दंग रह गए, क्या गधा सच में बोलेगा? रात का समय, महल का अस्तबल। बीरबल ने गधे के कान में धीरे से कुछ कहा। फिर दोनों दावेदारों को आदेश दिया, अंधेरे में गधे की पूंछ पकड़कर उसे छूना। असली मालिक का हाथ गधा चाटेगा और झूठे का हाथ काटेगा। दोनों डरते डरते अंदर गए। अगली सुबह दरबार लगा। बीरबल ने दोनों के हाथ देखे। एक का हाथ बिल्कुल साफ था, दूसरे के हाथ पर गधे के मुंह का निशान नहीं, पर उस पर कोयले की कालिख लगी थी। अकबर ने पूछा, ये कालिख कैसे लगी? बीरबल हंसकर बोले, जहांपनाह, मैंने गधे की पूंछ पर कोयला लगा दिया था। असली मालिक को गधे पर भरोसा होता है, वह पूंछ नहीं छूता, सिर्फ पुकारता है। लेकिन झूठा व्यक्ति सच छुपाने के लिए अंधेरे में हाथ फेरता रहा और कालिख लग गई। अकबर ने फैसला सुनाया, गधा उसी का है जिसका हाथ साफ है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुमने गधे को नहीं, इंसानों की मूर्खता को बोलवा दिया। इनाम के रूप में अकबर ने दिया सोने का तराजू। लेकिन बीरबल ने उस तराजू को स्वीकार नहीं किया और बोला, जहां न्याय की जीत होती है, वहां इनाम की आवश्यकता नहीं होती। अकबर मुस्कुरा दिए। आज फिर बीरबल जीत गया, पर अगली परीक्षा और कठिन होगी, बिना मुंह के बोलने वाला और बिना पैरों के चलने वाला रहस्य। दरबार एकदम चुप था। माहौल गंभीर था। अकबर चेहरे पर मुस्कान लिए बीरबल की ओर देख रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, अब तुम्हें ऐसी चीज ढूंढकर लानी है और बिना पैरों के चलती हो। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम्हें मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। पूरा दरबार दंग रह गया। कुछ दरबारी तो खुशी में ताली बजाने लगे कि आज बीरबल फंस ही गया। बीरबल का जवाब, बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये काम कठिन नहीं, बहुत सरल है। मुझे बस आज रात तक का समय दीजिए। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। रात का समय, बीरबल की योजना। बीरबल महल की छत पर बैठ गए और टोकरी में कुछ लेकर अकबर के पास पहुंचे। अकबर ने पूछा, क्या लाए हो बीरबल? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह वही चीज है जो बिना मुंह के बोलती है और बिना पैरों के चलती है। टोकरी खोली गई। टोकरी में क्या था? हवा। जैसे ही टोकरी खोली, तेज हवा चली और महल की दीवारों से टकराकर सीटी जैसी आवाज करने लगी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह,
यह हवा बिना मुंह के बोलती है और बिना पैरों के पूरी दुनिया में घूमती है। अकबर मुस्कुरा दिए। दरबार हंसी से गूंज उठा। तभी अचानक एक साधु दरबार में आया। वह ऊंची आवाज में बोला, मैं वो साधु हूं जो भविष्य देख सकता है, और मुझे दिख रहा है कि बीरबल आज हार जाएगा। दरबार चौंक गया। अकबर बोले, अगर तुम सच में भविष्य देख सकते हो तो बताओ अभी मेरी जेब में क्या है। साधु का खेल। साधु बोला, तुम्हारी जेब में चांदी का सिक्का है। अकबर ने जेब से हाथ निकाला और वहां कोई सिक्का नहीं था, बल्कि काला पत्थर था। पूरा दरबार हंस पड़ा। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह साधु झूठा है, मैं इसे सच्चाई बताता हूं। बीरबल का कमाल। बीरबल ने पत्थर उठाया और साधु को दिखाया। ये पत्थर बिना मुंह के बोलता है, क्योंकि आप जैसे झूठों का पर्दाफाश करता है। और ये बिना पैरों के चलता है जब कोई इसे फेंकता है। बीरबल ने पत्थर उछाला। साधु डरकर भाग गया। अकबर हंस हंसकर सिंहासन से गिरते गिरते बचे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ चुनौती जीती बल्कि झूठ को नंगा कर दिया। अब मैं तुम्हें बुद्धि सम्राट की उपाधि देता हूं। रहस्यमय खजाने का शाप और अकबर की फंसावट। राजदरबार में अफवाह फैल गई थी कि पास के जंगल में एक जादुई खजाना मिला है, जिस पर लिखा है, जो भी ये खजाना खोलेगा वह मूर्ख कहलाएगा। यह सुनते ही दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर बोले, बीरबल, ऐसा कैसे हो सकता है कि खजाना हो और कोई उसे खोले नहीं? मुझे लगता है यह कोई चाल है। चलो खजाना लाकर दरबार में खोलते हैं। कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे, अब या तो खजाना मिलेगा या अकबर खुद फंसेंगे। बीरबल मुस्कुराए, अब मजा आएगा। जंगल का सफर और खजाने की खोज। अकबर और बीरबल एक गुफा तक पहुंचे। गुफा के दरवाजे पर लिखा था, पहले हंसो फिर खोलो। अकबर ने हैरानी से पूछा, ये क्या अजीब नियम है? बीरबल बोले, जहां हंसी हो वहां बुद्धि का द्वार खुलता है। सभी ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। गुफा का दरवाजा अपने आप खुल गया। खजाने का संदूक बाहर आया। संदूक पर वही लिखावट, जो खोलेगा वही मूर्ख। अकबर बोले, बीरबल, तुम मंत्री हो, तुम खोलो। बीरबल बोले, जहांपनाह, नियम कहता है, जो खोलेगा वो मूर्ख कहलाएगा। अब अगर मैं खोलूं तो आप कहेंगे कि मैं मूर्ख हूं। अकबर बोले हंसते हुए, तो फिर मैं क्यों खोलूं? बीरबल, क्योंकि आप हमारे शासक हैं। अगर राजा मूर्ख कहलाएगा तो प्रजा बच जाएगी। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने समाधान निकाला। बीरबल ने आदेश दिया, हम इस संदूक को तब तक नहीं खोलेंगे जब तक वह खुद यह न कहे कि अब मुझे खोलो। सब हैरान थे। तभी बीरबल ने संदूक के पास जाकर धीरे से कहा, हे संदूक, अगर तुम हमें मूर्ख बनाना चाहते हो तो बोलो। और अचानक संदूक के अंदर से हंसी की आवाज आई। हाँ हाँ हाँ, तुम सब पहले से ही मूर्ख हो जो मेरे शब्दों में फंसे। बीरबल का जवाब। बीरबल ने कहा, संदूक स्वयं बोल रहा है। अब जिसने पूछा वही मूर्ख और जिसने जवाब दिया वही ज्ञानी। अकबर समझ गए कि बीरबल ने एक बार फिर चालाकी से बाजी जीती। उन्होंने बीरबल से कहा, मैं यह खजाना तुम्हें इनाम में देता हूं। बीरबल ने खजाना खोला। संदूक में सोना, हीरे, मोती और एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, सच्चा खजाना वह है जो बुद्धि से पाया जाए, बल से नहीं। अकबर बोले, बीरबल, तुम न केवल मेरे मंत्री हो बल्कि मेरी बुद्धि की ढाल भी हो। हंसता हुआ भूत और अकबर का गायब ताज। दरबार की सुबह थी। सूरज की किरणें महल की दीवारों पर चमक रही थीं। उसी समय अचानक पूरे दरबार में एक तेज ठहाका गूंजा, हा 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 हा।
सब दरबारी इधर उधर देखने लगे। तभी देखा अकबर के सिर का ताज गायब। अकबर चौंक कर मेरा ताज कहाँ गया? किसने छुआ भी नहीं और गायब हो गया। फिर वही आवाज गूंजी, ताज को मैं ले गया हूं, अगर हिम्मत है तो ढूंढ कर दिखाओ। हाँ हाँ हाँ। पूरा दरबार डर गया, पर बीरबल मुस्कुराए। बीरबल की जांच शुरू। बीरबल ने दरबारियों की तरफ देखा और कहा, जहां हंसी हो वहां छुपा होता है राज। बीरबल ने कहा, इस भूत को पकड़ने के लिए हमें भी हंसना होगा। सभी दरबारियों को दिया आदेश। सभी दरबारी 5 मिनट तक जोर जोर से हंसे। मंत्री बोले, महाराज, हम डर रहे हैं और आप हमसे हंसने को कह रहे हैं। बीरबल बोले, भूत दुखी आत्मा नहीं, हंसने वाला चालाक इंसान है। भीतर ही छुपा था राज। जैसे ही सब हंसने लगे, एक दरबारी का मुंह बंद हो गया और उसके गाल फूले हुए दिखे। उसने हंसने की कोशिश की पर आवाज नहीं आई। बीरबल ने उसके पास जाकर कहा, बाहर निकालो। उस दरबारी ने हिचकिचाते हुए मुंह खोला और अकबर का ताज उसके मुंह से गिर गया। पूरा दरबार स्तब्ध और फिर जोर जोर से हंस पड़ा। अकबर ने गुस्से में पूछा, तुमने मेरा ताज मुंह में क्यों रखा? दरबारी बोला, जहांपना, मैंने सुना था कि जो आपके ताज को छू ले उसे स्वर्ग मिलता है, तो मैंने उसे चुराकर अपने मुंह में छुपा लिया ताकि भूत भी ना ले जाए। अकबर बोले, हंसते हंसते तू स्वर्ग नहीं जेल जाएगा। बीरबल ने राज बताया। यह कोई भूत नहीं था, बल्कि यह दरबारी ही था जो रात में ताज को साफ करता है और उसे मजाक करने की आदत है। उसने डर का भ्रम पैदा किया। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद कहा और दरबारी को सबक सिखाया। इनाम। अकबर बोले, बीरबल, तुमने एक भूत को भी हंसी से हरा दिया। अब मैं तुम्हें देता हूं विनोद सम्राट की उपाधि। जादुई दर्पण की भविष्यवाणी और दरबार में मचा हड़कंप। दरबार लगा हुआ था। सब शांत थे। तभी 2 सैनिक एक रहस्यमयी साधु को लेकर आए। साधु के हाथ में एक चमकदार दर्पण था जो साधारण कांच नहीं बल्कि जादुई दर्पण था। साधु बोला, जहांपना, यह दर्पण भविष्य दिखाता है। जो इसमें अपना चेहरा देखेगा उसे पता चल जाएगा कि वह महान बनेगा या विनाश होगा। पूरा दरबार डर के मारे कांपने लगा। अकबर की उत्सुकता। अकबर ने दर्पण उठाया और उसमें देखा, और अचानक उनका चेहरा बदल गया। दर्पण में दिख रहा था, 1 वर्ष बाद अकबर सिंहासन पर नहीं होंगे और उनकी जगह कोई और राज करेगा। पूरा दरबार भयभीत हो उठा। अकबर घबराकर, बीरबल, क्या यह सच है? क्या मेरी गद्दी छिन जाएगी? बीरबल की हाजिर जवाबी। बीरबल शांत आवाज में बोले, जहांपनाह, यह दर्पण केवल भविष्य नहीं दिखाता, बल्कि सोच का प्रतिबिंब दिखाता है। अकबर ने पूछा, मतलब? बीरबल बोले, अगर राजा डर जाए तो भविष्य बदल जाता है, और अगर राजा विश्वास के साथ आगे बढ़े तो भविष्य उसका दास बन जाता है। बीरबल ने दर्पण की परीक्षा ली। उन्होंने दर्पण सामने रखा और बोले, दर्पण, अगर तू सच्चा है तो बता, अकबर आज क्या सोच रहे हैं? दर्पण में लिखा दिखाई दिया, अकबर सोच रहे हैं, जो गद्दी मेरी है क्या कोई मुझसे छीन सकता है? बिल्कुल वही बात अकबर सोच रहे थे। बीरबल बोले, जहांपना, यह दर्पण मन पढ़ सकता है, भविष्य नहीं। यह डर दिखाता है, हकीकत नहीं। अकबर ने डर छोड़कर गर्व से कहा, मैं मुगल साम्राज्य का बादशाह हूं। मेरी गद्दी मेरे कर्मों से सुरक्षित है। दर्पण चमक उठा और भविष्य की तस्वीर बदल गई। अकबर अनंतकाल तक न्यायप्रिय और महान राजा के रूप में याद किए जाएंगे। बीरबल ने रहस्य खोला।
बीरबल ने बताया, यह दर्पण असल में बीरबल का बनाया हुआ खेल था ताकि राजा और दरबारियों के मन से डर को मिटाया जा सके। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम केवल चतुर नहीं बल्कि मेरे साम्राज्य के दिमाग और दिल हो। उपाधि अब अकबर ने बीरबल को दिया हृदय सम्राट, जो लोगों के दिलों के भय को दूर करे। बुद्धि चोर और बीरबल की चालाकी। एक सुबह दरबार में अजीब हालात देखने को मिले। मंत्री एक दूसरे को देखकर मुर्गे की तरह बांग दे रहे थे। सिपाही हाथी की तरह सूंड उठाकर चल रहे थे और एक दरबारी अपने सिर पर पानी डालकर खुद को पौधा समझ बैठा था। पूरे महल में हाहाकार मच गया। अकबर चौंककर, ये सब पागल क्यों हो गए हैं? तभी महल के बाहर से एक आवाज आई, हाँ हाँ हाँ, मैं बुद्धि चोर हूं और मैं सबकी समझदारी चुरा ले गया हूं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल आए और शांत भाव से बोले, जहां पनाह, जिसे बुद्धि चुरानी हो उसे पहले बुद्धि की पहचान होनी चाहिए। इसका मतलब यह चोर खुद सबसे बुद्धिमान है। अकबर बोले, तो तुम उसे पकड़ सकते हो? बीरबल मुस्कुराकर बोले, पकड़ना नहीं, खुद आकर फंसेगा। बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने घोषणा करवाई, आज दरबार में राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख चुना जाएगा और जो इस पुरस्कार को पाएगा उसे सोने का हाथी दिया जाएगा। यह सुनते ही बुद्धि चोर को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, सबसे बड़ा मूर्ख तो मैं नहीं हूं, मैं तो बुद्धिमान हूं। और खुद को साबित करने के लिए वह दरबार में आ गया। बुद्धि चोर का प्रवेश। वह बोला, मैं सबसे बड़ा मूर्ख नहीं हूं, मैं दावा करता हूं कि मैं सबसे समझदार हूं। बीरबल बोले, अगर तुम बुद्धिमान हो तो बताओ, जब तुम लोगों की बुद्धि चुराते हो तो तुम्हारी बुद्धि कहाँ रहती है? चोर गर्व से बोला, मेरे सिर के ऊपर। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को इशारा किया, सिर पकड़ो, वहीं तो खजाना है। बीरबल ने जादुई सवाल पूछा। बीरबल ने चोर से पूछा, अगर तुम सबसे बुद्धिमान हो तो अपनी बुद्धि वापस कर दो और खुद साबित करो। चोर डर गया और उसने तुरंत हाथ उठाकर कहा, मैं सबको उनकी बुद्धि वापस करता हूं, बस मुझे जाने दो। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, सभी दरबारी फिर से सामान्य हो गए। अकबर खुश होकर बोले, बीरबल, तुमने पूरे राज्य की बुद्धि बचा ली। अब बताओ, तुमने ये खेल कैसे खेला? बीरबल बोले, जहां बुद्धि का घमंड हो वहीं से मूर्खता की शुरुआत होती है। मैंने उसके अहंकार को फंसाया। बीरबल को मिला नया सम्मान, राज्य रक्षक, जो राज्य की बुद्धि और सम्मान की रक्षा करे। अकबर और बीरबल की सबसे बड़ी और बेहतरीन मजेदार कहानी। बीरबल ने जैसे ही बादशाह अकबर को गलती के असली कारण के बारे में बताया, अकबर के चेहरे पर गंभीरता के साथ एक हल्की मुस्कान भी आ गई। बीरबल बोला, जहांपना, आपने गलती से खजाने के रखवाले को सोने से भरे कमरे में चूहे बंद करने का हुक्म दे दिया और चूहों ने समझ लिया कि यह तो उनकी सोने की शादी का मंडप है। इसीलिए पूरे महल में सोने की चूहे बारात निकल आई। दरबारियों की हंसी छूट गई। अकबर हंसते हुए, तो इसका मतलब ये चूहे हमारी कीमत पर शादी कर रहे थे। बीरबल, हुजूर, चूहों ने तो आपके फरमान को अपना भाग्य समझ लिया। आपने ही तो कहा था, जो चूहा खजाने से निकले उसे सोना पहनाया जाए। बस सबने सोने की पोशाक पहन ली। अब अकबर ने सिर पकड़ लिया और बोला, बीरबल, अब इन चूहों की बारात को कैसे रोकें? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, चूहों को रोकना मुश्किल नहीं, बस उन्हें ऐसा लालच देना होगा जो सोने से भी ज्यादा कीमती लगे। अकबर चौंक गए। सोने से कीमती? ऐसा क्या हो सकता है? बीरबल रहस्यमय अंदाज में बोला, वही चीज जो पूरे साम्राज्य में सिर्फ एक के पास है, और वह है आप, अकबर महान।
चूहे सोचते हैं कि आप जहां पनाह नहीं, जहां पनीर हैं। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर, मतलब ये चूहे मुझे जीवित चलता फिरता पनीर समझ रहे हैं? बीरबल, जी हां। और इसी भ्रम को हमें अपने पक्ष में इस्तेमाल करना है। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। क्या बीरबल चूहों को अकबर से दूर कर पाएगा? क्या साम्राज्य सोने के चूहों से बच पाएगा? अगले भाग में होगा खुलासा, कैसे बीरबल लगाएगा पनीर का जाल। बीरबल ने अपनी पगड़ी सीधी की और बोला, जहां पनाह, इन चूहों को सोना नहीं चाहिए। इनकी नजर जहां पनीर पर है, और जब तक इन्हें पनीर का दरबार नहीं मिलेगा, ये सोने का दरबार नहीं छोड़ेंगे। अकबर, तो क्या मैं अब पनीर का पहाड़ बन जाऊं? बीरबल हंसते हुए, नहीं हुजूर, आपको पनीर नहीं बनना, आपको पनीर का पिता बनना है। दरबार में सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अकबर चौंक कर, यानी मैं जहां पनाह से जहां पनीर नाथ बन जाऊं? बीरबल, बिल्कुल। हम एक महान पनीर दरबार का आयोजन करेंगे, जिसमें आप स्वयं चूहों को आदेश देंगे कि असली पनीर महल के बाहर है और सोना सिर्फ नकली झांसा है। दरबारी, लेकिन बीरबल जी, अगर चूहे आपकी बात न माने तो? बीरबल, तब मैं अपना अंतिम अस्त्र निकालूंगा, पनीर मंत्र। सभी दंग रह गए। अकबर ने आदेश दिया, महल में एक विशाल दरबार सजाया गया। सोने के सिंहासन की जगह पनीर का सिंहासन बनाया गया। उसके ऊपर अकबर बैठे थे, सिर पर पनीर का मुकुट, हाथ में पनीर की राजदंड। चूहे दूर से दौड़ते हुए आए। पूरा महल ची ची की आवाज से गूंज उठा। बीरबल ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। पनीर देवता की जय हो, सोना सब माया है। जो पनीर को पाएगा, वही चूहा राजा है। चूहे मंत्र सुनकर भावुक हो गए, उनकी आंखों से पनीर के आंसू निकलने लगे। चूहा सरदार बोला, हम अकबर बादशाह नहीं, अब से पनीर पाशाह के आदेश मानेंगे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे प्यारे अनुयायियों, असली पनीर महल के बाहर एक गुप्त गुफा में है। वहां जाओ और पनीर का साम्राज्य बसाओ। बस। सारे चूहे खुशी से उछल पड़े और बाहर की ओर कूच कर गए। नतीजा, सोने का खजाना बच गया, महल बच गया, बादशाह बच गए। पर महल की दीवारों पर एक पंक्ति लिखी रह गई, जहां सोना फेल हो जाए, वहां पनीर जीत जाता है। चूहे अकबर के आदेश पर खुशी खुशी महल से निकलकर उस रहस्यमयी गुफा में पहुंचे। गुफा का दरवाजा चांदी का था, जिस पर लिखा था, यह पनीर का साम्राज्य नहीं, पनीर का परीक्षा राज्य है। चूहा सलाहकार ने सर खुजाते हुए कहा, लगता है पनीर खाने से पहले परीक्षा देनी होगी। जैसे ही चूहे अंदर गए, एक जादुई आवाज गूंजी। आवाज को चूहों के महान योद्धाओं। पनीर पाना है तो 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। हर उत्तर सही तो एक पनीर पर्वत मिलेगा। गलत हुआ तो तुम बनोगे पनीर की मूर्ति। सभी चूहे डर गए, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि उसे मूर्ति बना दिया जाए। पहेली नंबर 1, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना खाओ उतनी ही बड़ी हो जाती है? चूहों ने सोचा। एक बोला, भूख। आवाज, सही जवाब। वहीं पनीर का एक पहाड़ प्रकट हो गया। दूसरी पहेली, वह क्या चीज है जो बिना पंखों के उड़ती है और बिना पैरों के चलती है? चूहा सैनिक बोला, हवा। आवाज, फिर से सही। अब दूसरा पहाड़ भी आ गया। चूहे खुशी से उछल पड़े। तीसरी और अंतिम पहेली, सबसे कठिन। कौन सबसे बड़ा राजा है जो बिना ताज के राज करता है, बिना सेना के युद्ध जीतता है और दुनिया का हर जीव उसका गुलाम है? सभी चूहे चुप सोचते रहे। अचानक चूहे के दिमाग में बिजली सी कौंधी और उसने चिल्लाकर कहा, समय। गुफा कांप उठी।
तुरंत चमकदार रोशनी फैली और तीनों पहाड़ मिलकर एक असीमित पनीर साम्राज्य बन गए। लेकिन यही कहानी ने लिया नया मोड़। जैसे ही चूहों ने पनीर को छुआ, पूरा साम्राज्य हिल गया और एक जादुई द्वार खुला। उस द्वार से प्रकट हुआ एक विशाल पनीर दानव, जिसकी आवाज गूंजी, मैं हूं पनीर लोक का शासक। जिस अकबर ने मुझे बुलाया है, मैं उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने आया हूं। अब अकबर महल में आराम से बैठे थे और पनीर दानव की सेना सीधा अकबर के महल की ओर बढ़ रही थी। अब असली मजा शुरू। क्या अकबर पनीर लोक का सम्राट बनेगा? क्या बीरबल इस नई मुसीबत से निपट पाएगा? चूहे अब अकबर के दुश्मन बनेंगे या रक्षक? पनीर दानव अपनी चमकती आंखों और पनीर की चिपचिपी मूंछों के साथ महल के सामने प्रकट हो गया। उसके पीछे हजारों पनीर सैनिक थे जो पनीर पंथ की जय हो के नारे लगा रहे थे। अकबर घबरा गए, मगर बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराया। पनीर दानव गरजा, अकबर, तुमने पनीर की महिमा समझ ली है। अब तुम्हें पनीर लोक का राजा बनना होगा और तुम्हारा दरबार पनीर के नियमों से चलेगा। अकबर हैरान, और अगर मैंने इनकार कर दिया तो? दानव हंस पड़ा, तो तुम्हारा पूरा साम्राज्य पनीर में बदल दिया जाएगा। लोग पनीर के आदमी होंगे, घोड़े पनीर के घोड़े, यहाँ तक कि तुम्हारा ताज भी मोत्ज़ारेला का बन जाएगा। पूरा दरबार सहम गया। बीरबल आगे बढ़ा और बोला, हे पनीर महादेव, अकबर जैसे महान राजा को पनीर शासन के नियम तो मंजूर हैं, मगर राजा बनने के पहले एक पनीरी परीक्षा देना अनिवार्य है। दानव ठिठक गया। कौन सी परीक्षा? बीरबल ने शर्त रखी, अगर अकबर ने इस परीक्षा में जीत हासिल कर ली तो पनीर लोक का राजा वही होगा। अगर वह हार गया तो वह आपकी पनीरी बाहों में आज से नहीं, सदियों तक रहेगा। दानव मुस्कुराया, स्वीकार है। परीक्षा क्या है? पनीर परीक्षा का पहला पड़ाव, पिघलता विश्वास। अकबर को एक जादुई पनीर के पुल पर चलना था। अगर उसके दिल में डर होगा, पनीर पिघल जाएगा और वह पनीर समुद्र में गिर जाएगा। अकबर ने पहला कदम रखा। पनीर चिरचिराया, पुल हिला, सबकी सांसें थम गईं। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, याद रखिए, यह पनीर नहीं, आपकी बहादुरी का इम्तिहान है। अकबर ने आंखें बंद कीं और सीधा आगे बढ़ गया। चमत्कार! पनीर सख्त हो गया और पुल स्थिर हो गया। दानव दंग रह गया। अब अगला पड़ाव, दूसरा और सबसे खतरनाक, पनीर का असली मालिक कौन? दानव ने कहा, अब आपको ये बताना होगा कि पनीर पर असली हक किसका है, राजा का, चूहे का या भूखे इंसान का। पूरा दरबार स्तब्ध। यह सवाल आसान नहीं था, और उत्तर गलत हुआ तो पूरी दुनिया पनीर में बदल जाएगी। पनीर दानव की आवाज गूंजी, बताओ, इस संसार में पनीर पर सबसे पहला और असली अधिकार किसका है? अगर जवाब गलत, तो तुम सब इतिहास नहीं बल्कि पनीरस्तान बन जाओगे। पूरा दरबार कांप गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो हम सब पनीर के टुकड़ों में कट जाएंगे। बीरबल मुस्कुराया और आगे बढ़ा, हे पनीर लोक के महान दानव, पनीर पर अधिकार न राजा का है, न चूहे का, न भूखे का, बल्कि पनीर पर पहला अधिकार उस रसोइये का है जिसने उसे बनाया। दरबार में सन्नाटा छा गया। चूहे ने कान खुजाया। दानव ने मूछें फड़फड़ाई। दानव गुस्से में, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं इस पनीर का मालिक नहीं हूं? बीरबल, बिल्कुल सही। अगर आपने खुद पनीर नहीं बनाया तो आप उसका असली स्वामी नहीं बल्कि उसके रक्षक हो सकते हैं। दानव कुछ बोलता, इससे पहले बीरबल ने चालाकी से अगला वाक्य जोड़ा, और रक्षक वही होता है जो बिना खाए पनीर की रक्षा करे। जो खाए वो भक्षक होता है, रक्षक नहीं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा।
चूहे भी बोल पड़े, हमने भी तो खाया है, मतलब हम भी भक्षक हुए। दानव घबरा गया, उसकी मूछें पिघलने लगीं। बीरबल ने आखिरी दाव चला, हे दानव, अगर आप सच में पनीर के रक्षक हैं तो अपनी सेना को रोकिए और यह साबित कीजिए कि आप पनीर के सेवक हैं, न कि उसके स्वामी। दानव का चेला बोला, महाराज, अगर आप ये साबित न कर पाए तो हम सभी चूहे आपको पनीर की मूर्ति में बदल देंगे। दानव कांप उठा, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दिया। अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। दानव अपनी सेना के सामने फंस चुका था। बीरबल का तर्क दानव को कमजोर कर चुका था, लेकिन अब दानव ने निकाल ली है जादुई पनीर तलवार। वह बोला, अगर तर्क से नहीं तो युद्ध से तय होगा पनीर का राज्य। युद्ध का नहीं, दिमाग का जादू। पनीर दानव ने अपनी चमचमाती जादुई पनीर तलवार निकाली। उस तलवार से पनीर की खुशबू इतनी तेज निकली कि दरबारियों के पेट खुद ब खुद गड़गड़ाने लगे। दानव गरजा, अब तर्क नहीं सुनूंगा अकबर, या तो तलवार उठाओ या पनीर राज्य को समर्पित हो जाओ। अकबर का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन बीरबल हंस पड़ा। अकबर फुसफुसाया, बीरबल, तलवारों से नहीं, तेरी बुद्धि से हमें बचा सकता है। बीरबल बोला, जहां पनाह, युद्ध हम नहीं करेंगे, बल्कि दानव खुद अपने आप से हार जाएगा। बीरबल ने दानव से कहा, हे महान पनीरपति, युद्ध से पहले आपको पनीर धर्म का पालन करना होगा। पनीर धर्म कहता है कि युद्ध से पूर्व पनीर प्रतिज्ञा ली जाती है। दानव चौंका, यह कौन सी प्रतिज्ञा? बीरबल गंभीर स्वर में, जो पनीर बनाता है उसी की आज्ञा मानी जाएगी, और पनीर बनाने वाला तय करेगा कि युद्ध लड़ा जाएगा या नहीं। दानव ने सोचा, मैं तो पनीर का शासक हूं, मैंने पनीर नहीं बनाया। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया, महल के शाही रसोइये को दरबार में बुलाओ। रसोइये का प्रवेश। एक मोटा ताजा रसोइया आया, हाथ में करछी और पनीर से भरा बड़ा भगोना। बीरबल ने कहा, युद्ध का निर्णय यह रसोइया करेगा, क्योंकि उसने ही पनीर बनाया है। रसोइया पनीर खाते हुए बोला, महाराज, युद्ध तभी होगा जब इस दानव ने रसोइये की परीक्षा पास की हो। दानव चिल्लाया, कौन सी परीक्षा? रसोइया, पनीर को तलवार से नहीं, स्वाद से जीता जाता है। अगर तुम सच में पनीर लोक के राजा हो तो इस जादुई पनीर को चखकर बता दो कि ये किस गाय ने दिया है। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। दानव घबरा गया, मैं तलवार चला सकता हूं, लेकिन गाय की नस्ल कैसे पहचानूं? रसोइया मुस्कुराया, यही असली पनीर की कला है। अब दानव के पास दो ही रास्ते थे, एक, परीक्षा दो और फेल होकर बदनाम हो दो, बिना युद्ध अपना राज्य छोड़कर चला जाओ। दानव के कान से पनीर पिघलने लगा। उसने तलवार नीचे रख दी और बोला, मैं हार मानता हूं। बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि पनीर से भी बड़ा होता है दिमाग। अंतिम मोड़। पनीर दानव ने अकबर को आशीर्वाद दिया और चला गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, एक दिन पनीर का असली स्वामी लौटेगा, और महल में एक रहस्यमयी पनीर का बीज छोड़ गया। अब क्या होगा? उस बीज से क्या उगेगा? क्या वह नया संकट है या समृद्धि का प्रतीक? पनीर दानव के चले जाने के बाद दरबार में राहत की हवा चली, लेकिन बीरबल की नजर उस पनीर के बीज पर थी जो दानव छोड़ गया था। बीज साधारण नहीं था, उससे हल्की ची ची की आवाज आ रही थी, जैसे अंदर कोई छोटा सा पनीरी प्राणी सो रहा हो। अकबर डरते हुए, बीरबल, ये बीज कहीं पनीर का राक्षस 2.0 न बन जाए। बीरबल, जहां पनाह, चिंता मत कीजिए, अगर सही तरीके से बोया जाए तो यह पनीर नहीं, चमत्कार भी दे सकता है।
बीरबल ने बीज को महल के बगीचे में बो दिया। जैसे ही बीज मिट्टी में गया, धरती हल्की हल्की कांपने लगी। कुछ ही पलों में वहां से एक नन्हा पौधा निकला, जिसकी पत्तियां पनीर की बनी थीं। दरबारियों ने दौड़कर पत्तियां तोड़ी और खाने लगे। वाह, ये तो मलाईदार पनीर है। बीरबल ने चेतावनी दी, ज्यादा मत खाओ, यह जादुई पौधा है। अचानक पौधा बड़ा हुआ, पत्तियां फैलने लगीं और पूरा पेड़ तैयार हो गया। उसकी जड़ से एक चमकता हुआ द्वार निकला। द्वार से आवाज आई, हे अकबर और बीरबल, तुमने पनीर लोक को पराजित किया, अब तुम्हारा निमंत्रण है दही लोक की परिषद में। अकबर, अरे अभी तो पनीर से पीछा नहीं छूटा और अब दही। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, शायद ये बीज असली इनाम है। जैसे पनीर दिमाग की परीक्षा था, वैसे दही दिल की परीक्षा होगी। दरबारी बोले, दही लोक होगा या दही का दम, नई चुनौती की घोषणा। द्वार से प्रकाश निकला और एक पवित्र दही का कटोरा प्रकट हुआ। कटोरे को छुओ, अगर तुम्हारा दिल पवित्र है तो दही मीठा होगा। अगर लालच है तो दही खट्टा बनकर तुम्हें दही का गोला बना देगा। सबकी निगाहें अकबर पर थीं। अकबर घबराते हुए, बीरबल, मैं तो कल ही दरबार में 12 लड्डू चुराकर खा गया था। ये दही मुझे खट्टा न बना दे। बीरबल, डरिए मत जहां पनाह, दही दिल नहीं देखता, वह नीयत देखता है। क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती कहानी, क्या अकबर दही कटोरी की परीक्षा पास करेगा? दही लोक कैसा होगा? क्या यह पनीर लोक से भी मजेदार होगा? दही लोक का प्रवेश। दही कटोरी महल के बीचों बीच हवा में तैर रही थी। सभी सांस रोके देख रहे थे। बीरबल ने कहा, जहांपना, अब समय आ गया है यह साबित करने का कि आपका दिल दही जैसा ठंडा और पवित्र है या दही जैसा खट्टा। अकबर कांपती आवाज में, अगर दही ने मुझे दही का गोला बना दिया तो क्या मैं चल फिर पाऊंगा? बीरबल हंसकर, नहीं, तब आपको दही महाराज कहा जाएगा और लोग आपको रोटी से उठाकर खा जाएंगे। अकबर डर गया और झट से बोला, ठीक है बीरबल, तुम ही पहले छुओ। बीरबल गंभीरता से आगे बढ़ा, उसने दही को हाथ लगाया और दही चमक उठा। आवाज गूंजी, बीरबल, तुम्हारा मन पवित्र है। अब बारी थी अकबर की। अकबर ने दही को छुआ। दही ने अचानक बुलबुले बनाने शुरू किए। पूरे दरबार का दिल बैठ गया और फिर दही मीठा हो गया। पूरा दरबार चिल्लाया, जहांपनाह की जय, मीठे महाराज की जय। दही कटोरी एक प्रकाश में बदल गई और एक द्वार खुल गया। दही लोक का अद्भुत प्रवेश। अकबर और बीरबल जैसे ही द्वार के भीतर गए, उन्होंने देखा कि पूरा संसार दही की नदियों, दही के पहाड़ों और दही की बारिश से भरा हुआ है। वहां प्राणियों का स्वागत था। दही देवता स्वयं आगे आए, दही की टोपी पहने हुए, आवाज में मिठास और चेहरे पर मलाई। दही देवता बोले, स्वागत है पृथ्वी के महान मेहमानों। हमने सुना है तुमने पनीर लोक को तर्क से हराया, लेकिन क्या तुम दही लोक की सबसे बड़ी पहेली सुलझा सकोगे? बीरबल बोला, पूछिए देवता, दिमाग अभी ठंडा है। दही देवता हंसकर बोले, पहेली यह है, असली दही क्या है? जो जमता है, जो खिलता है, या जो रिश्तों को जोड़ता है? पूरा दही लोक शांत हो गया। अकबर ने कान खुजाया, बीरबल ने मुस्कुराहट दबाई। अब बीरबल देगा ऐसा उत्तर कि दही देवता भी जम जाएंगे। क्या दही सिर्फ खाया जाने वाला पदार्थ है या भावनाओं को जोड़ने वाला प्रतीक? क्या बीरबल बताएगा कि दही का असली अर्थ क्या है? बीते रात की तमाम शरारतों और हंसी ठिठोली के बाद सुबह का सूरज भी जैसे हंसता हुआ उगा।
अमरकांतपुर गांव के लोग अब बीरबल को सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि मजाक का बादशाह कहने लगे थे। लेकिन आज बीरबल ने सोचा कि अब वक्त है एक ऐसी लीला दिखाने का जिससे सबकी हंसी रुक ही न पाए। नया घटनाक्रम, अकबर बादशाह की अजीब फरियाद। सुबह बीरबल के पास एक गुप्त संदेश आया। संदेश में लिखा था, बीरबल जल्दी आओ, दरबार में बवाल मच गया है, मेरी पगड़ी बोलने लगी है। अकबर। बीरबल दौड़ता हुआ दरबार पहुंचा। वहां का नजारा देखकर वह भी हंसी रोक न सका। दरबार में क्या हो रहा था? अकबर की पगड़ी अपने आप ऊपर नीचे हिल रही थी, जैसे कोई उसमें बैठा हो और अंदर से बोल रहा हो, हमको आराम चाहिए, हर रोज दरबार। कुछ छुट्टी दो महाराज। दरबारी घबरा रहे थे, पर बीरबल को अंदाजा हो गया कि ये कोई मजाकिया चाल है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, आपकी पगड़ी नहीं बोल रही, बल्कि आपके अहंकार की आवाज बाहर आ रही है। अकबर चौंक गए। मतलब? बीरबल की पोल खोल योजना। बीरबल ने सबको दरबार से बाहर जाने को कहा, फिर पगड़ी को धीरे से उठाया। अंदर क्या देखा? मक्खन सिंह और गोपाल दास, दो नटखट दरबारी, पगड़ी के अंदर छिपे बैठे थे और नली के जरिए आवाज निकाल रहे थे। सभी दरबारी वापस बुलाए गए। बीरबल ने घोषणा की, आज दरबार में बोलती पगड़ी प्रतियोगिता होगी। जो पगड़ी सबसे अच्छी बात करेगी उसे मिलेगा 1 हफ्ते की छुट्टी और 100 स्वर्ण मुद्राएं। यह सुनते ही दोनों शरारती दरबारी खुश होकर बाहर निकल आए और खुद अपनी पोल खोल बैठे। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने मजाक को भी शिक्षा में बदल दिया। अब तो यह कहानी सदियों तक सुनाई जाएगी।